नमस्ते विद्यार्थियों। पिछली वीडियो में मैंने होमवर्क के लिए अपने तीन क्वेश्चन थे। ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। मैंने इनको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है। आपको वैसे क्वेश्चन है, आपने दौरान किया होगा इनका और आंसर भी आएंगे आपके सोल्व किया होगा, तो आंसर मिलान कर रहे हैं आप इनका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि एक वृत्त की लंबाई कितनी है 6 सेमी और त्रिज्या कितनी है 4 सेमी। क्या निकालना है अपन को? त्रिज्याखंड निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्याखंड। यानी कि जो दे रखा है ये क्या है? आपकी चाप की लंबाई। किसकी लंबाई? ये चाप की लंबाई। और ये क्या है? आपकी त्रिज्या। निकालना क्या है आपको? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो आपको मैंने त्रिज्याखंड के दो सूत्र लिखाए थे, एक चाप की लंबाई द्वारा और एक जब कोण दिया गया हो और थीटा दिया गया हो उसके द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का, ये निकालना था अपन को। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपको दे रखी है, चाप की लंबाई कितनी है 6 सेमी, यानी चाप की लंबाई 6 सेमी और त्रिज्या कितनी है अपनी 4 सेमी। ठीक है, तो अपन क्या निकालेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किसके द्वारा? चाप की लंबाई के द्वारा। तो अपन लिखेंगे चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपने सूत्र याद किया होगा। सूत्र क्या था? L इंटू आर बटे 2। अपना फॉर्मूला क्या था? L इंटू आर बटे 2। L क्या है? चाप की लंबाई। कितनी? 6। आर का मान कितना है? 4। नीचे क्या लिखेंगे? बटा में 2। 2 का भाग दे किसमें? 6 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 4 को 3 से गुणा करें, कितना है? 12 सेमी स्क्वायर। ये किसका आ गया? चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मिलाओ अपने आंसर, ये आएंगे आपके आंसर। और जिनको सवाल नहीं आया, जिसकी कुछ गलती है वो इसमें देखें कहाँ समझ में नहीं आया। चाप की लंबाई दे रखी है अपनों कितनी? 6। लंबाई को लिखेंगे, त्रिज्या कितनी अपने पास? 4। क्या निकालना है? त्रिज्याखंड। चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल L इंटू आर बटे 2। L का मान 6, R का मान 4 बटे 2। 2 का भाग 6 में कितनी बार? 3 बार। 4 को 3 से गुणा कितने आए? 12 सेमी। ये क्या आ गया? आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। मिला लिया आपने सबने? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 14 सेमी है और केंद्र पर अंतरित कोण कितना है? 30 डिग्री है। क्या निकालना है अपन को? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। जो पिछला सवाल था वो चाप की लंबाई द्वारा त्रिज्याखंड का था। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर के अंदर, आप इसको जरूर देखना सिंपल तरीके से। अभी कराया अपन ने, अब दोबारा देखिए वाला क्वेश्चन। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो सूत्र पता है सभी को, यानी ये लघु त्रिज्याखंड है। कौन सा त्रिज्याखंड है? लघु त्रिज्याखंड। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। सूत्र क्या है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रखिए इसके अंदर पाई का मान कितना है? 22/7। जब तक आपको पाई का मान 3.14 नहीं दे, जब तक आपको पाई का मान 22/7 ही लिखना है। आर का मान कितना है अपने पास? 14। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। थीटा कोण कितना है अपने पास? 30 डिग्री बटे 360। आगे चलो काटे इसको अपन। देखो 0 से 0। ठीक है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो अपन ने 3 से किसको काट दिए? 36। कितनी बार? 12 बार। 3 एकम 3, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 0 से 0 काट दिए अपन। चलो 12 आ गए। 7 का भाग पता में जा रहा है? 2 कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितनी बार गया? 2 बार। 2 का भाग 12 में जा रहा है। बस काटते रहो जैसे भी आपको काटना आता है। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। ठीक है, अब बचे अपने पास 22, 14 और 6। देखो 2 के बाद 6 में भी जा रहा है, 22 में भी जा रहा है और 14 में भी जा रहा है।
तो भाग दे अपन, किसको काटना चाहते हैं, इसको काटना चाहते हैं तो किसी को भी काट सकते हो आप। देखो अपन इसको काट दें, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, कट गया। 22 बच गए, 7 बच गए और 3 बच गए। क्या क्या बच गए, 22 बच गए, 7 बच गए और 3 बच गए। 22 का बाड़ा याद है आपको, 22 सत्ते 154 बटे 3 का भाग कितने देंगे, 154 में भाग देना आता है। चलो भाग दो मेरे साथ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 का भाग फिर 4 करेंगे, 3 का भाग कितने देंगे, 4 में, 3 1 3, कितना बचा 1, क्या लगा दिया पॉइंट, कितने हो गए 0 लगा दिए, क्या कितने हो गए 10, 10 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9। इधर देखो एक बार, ये लो आपके सामने भाग कर रहा हूं मैं, देखो 3 पंजे 15, 4 कर दिया, 3 1 3, कितना बचा 1, क्या लगा देंगे पॉइंट, क्या लगा देंगे इधर 0 उतार देंगे। 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 तिया 9, यानी कितना बचा 1, पॉइंट लग रहा है 0 उतार दो, वापस वही 3 तिया 9, पॉइंट के बाद 2 संख्या पे कर लो बोर्ड करने के लिए। सेमी स्क्वायर मिलाओ या पुनः आंसर मिलाओ, आपने किया था इसको, जिस बच्चे ने सॉल्व किया है आंसर मिलाओ, जिसको नहीं आ रहा हो यहाँ पे दोबारा देखें कहाँ पे समस्या आ रही है, आपको काटने में समस्या आ रही है तो काटना अच्छी तरह समझे, अपनी कमियों को दूर करें, भाई कहाँ कहाँ कैसे कट रहा है, किस तरह से नहीं कट रहा, तो ये देखिए अपन, तो मिलाओ इसको, कितने आ गए 51.33 आ गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, तीसरा क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो गए, अब तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन क्या था, त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 35 सेमी, कोण कितना है 6 सेमी, सेमी लगा दो क्या है पीछे। ठीक है, चाप की लंबाई क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं अपन, चाप की लंबाई, बस चाप की लंबाई इसमें लगा दो, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र क्या है, पाई आर थीटा बटे 180, क्या सूत्र है, पाई आर थीटा बटे 180। तो पाई का मान कितना है मेरे पास 22 बटे 7, त्रिज्या कितनी है अपने पास 35, कोण कितना है अपने पास 6, और नीचे कितने आएंगे अपने 180, बटा में क्या है 180, 6 का भाग 7 से काटे, 7 1 7, 7 पंजे 35। ठीक है, अब 6 के बारे से कट रहे हैं, 6 कम 6 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 0 की 0 आ गई, डिवाइड कर दिया। 5 का भाग 6 में जा रहा है, देखो जा रहा है यहाँ, 5 कम 5, 5 के 3, कट गए। 22 और 6 किसके बारे से कट रहे हैं, 2 के बारे से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, तो कितने आ गए 11 बटे 3, आप 3 का भाग 11 में दो, आंसर आ जाएगा, कितना आएगा भाग 2, 3 तिया 9, कितने बच गए 2, कितने हो गए 20, पॉइंट लगाए, 3 6 18, फिर 3 6 18, ये अपना आंसर आया सेमी। ठीक है, देखो इसको, अपन त्रिज्याखंड और क्षेत्रफल से संबंधित अपन ये अपना 5वां क्वेश्चन है। मैंने 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और 4 पहले करा चुका था, ये 5वां क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, कितनी सेमी लंबी है 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। तो दोबारा से देखो एक बार, एक मिनट, एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है, मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इधर ये अपनी घड़ी है, ठीक है, ये अपना केंद्र है, वृत्ति है, घड़ी वृत्ताकार होती है, चपटी भी होती है लेकिन वो घूमती सर्किल में वृत्ताकार है सुइयां। देखो ये वृत्त क्या है, केंद्र है, ये अपन ने मिनट की सुई बना दी है। देखो अपनी घड़ी में 2 सुइयां होती है, एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। जो
सेकंड वाली सुई है वो अब नहीं आती, उसको गिनते नहीं है। तो अपने पास दो ही सुइयां हैं यहाँ पे, एक घंटे वाली और एक मिनट वाली सुई। तो यहाँ पे किस सुई की बात हो रही है, पहले तो आपको क्वेश्चन में ये देखना है किस सुई की बात कर रही है। यहाँ पे घंटे वाली सुई की बात हो रही है या मिनट के वाली सुई की बात हो रही है। मिनट वाली सुई बड़ी होती है और घंटे वाली सुई थोड़ी छोटी होती है, ये इनकी पहचान है, आप सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे किस सुई की बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है। दोनों क्वेश्चन है आपके, मिनट वाली सुई का भी है और घंटे वाली सुई का भी है। मिनट वाली सुई का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे हल करवाऊंगा और घंटे वाली सुई का क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, ठीक है। इसमें देखो आप, देखो ये घंटे सुई यहाँ पे है, जैसे 1 2 3 ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मान लो सुई यहाँ पे है और सुई 10 मिनट में कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। आप सभी को पता है ये 5 मिनट और ये 5 मिनट, कितने मिनट हो गए, 10 मिनट। तो ये जो बन रहा है क्षेत्र, ये दिख रहा है ना आपको, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये क्या है अपना त्रिज्याखंड। ये घड़ी की जो सुइयां हैं वो त्रिज्या का काम करती है, किसका काम करती है, त्रिज्या। यानी कि दो त्रिज्या है घड़ी की सुई को अपन त्रिज्या कहेंगे, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या। इसके मध्य में जो भाग है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो जरूरी नहीं है आपको 10 मिनट में पूछे, क्वेश्चन आपको चेंज होके भी आ सकता है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट या 25 30 जो भी है वो क्वेश्चन में चेंज कर देगा और क्वेश्चन के अनुसार नया बन जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको हल करते हैं। देखो अपने पास जो त्रिज्याखंड था, पहले तो आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सूत्र। जो त्रिज्याखंड का सूत्र था वो क्या था अपने, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पहले आपको इस सूत्र में देखना है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। देखो आपको किसकी आवश्यकता है, एक तो त्रिज्या की आवश्यकता होती है और किसकी है, कोण की है। अब अपन अपना क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, देखो सुई की लंबाई दे रखी है यानी कि त्रिज्या दे रखी है। अपने पास कहीं कोण दे रखा है कि इसके अंदर नहीं दे रखा, तो अपन को क्या करना है, कोण निकालना है। क्या निकालना है हमको, कोण, यानी कि त्रिज्याखंड के मध्य का कोण निकालना है। तो देखो मैं एक बार बताना चाहता हूँ, देखो एक बार दोबारा से, ये तो हो गया, इसको मैं मिटा दूँ। देखो अगर थोड़ी देर अपन तो छोड़ इसको इधर से हटा दें। अब एक बार देखो, अगर ये मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई घूम के वापस यहाँ आ जाए, एक पूरा चक्कर काट ले, तो बताओ कितने डिग्री कोण बनेगा, कितना बनेगा, 360 डिग्री का। अपन को पता है एक पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, 1 घंटा। जब तू यहाँ से जब वापस यहाँ आएगी तो कितना घंटा हो गया, 1 घंटा, यानी 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में यानी कि सुई द्वारा बना कोण, शॉर्ट में 60 मिनट में कोण, यानी 60 मिनट में सुई कितना कोण बनाती है, कौन सी वाली, मिनट वाली सुई कितना बना लेती है। जब वापस घूम के जब यहाँ पे वापस आएगी तो कितना का बना रही है वो, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का। अब अपन को चाहिए 1 मिनट का, किसका चाहिए, 1 मिनट का। 60 डिग्री का इसके अंदर भाग दे देंगे, 1 मिनट 360 बटे 60 का जाएंगे इसके नीचे, 0 से 0, 6 का भाग 36 में कितनी बार, 6 बार। तो कितना गया, 6 डिग्री का आ गया, 6 डिग्री का। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। कितना डिग्री कोण बनाती है, 6 डिग्री का। यानी कि जो मिनट की सुई 1 मिनट में खिसकेगी तो कितना डिग्री कोण बनाएगी, 6 डिग्री का। और अपने कितना खिसकाना है अपन को, तो 10 मिनट खिसकाना है। कितना खिसकाना है, 10 मिनट। तो जब 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो बताओ 10 मिनट में कितने का बनाएगी, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। अब अपन को इतना बना याद तो रखा नहीं, अपन को तो इतना सा याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और किस तरह से बनाती है वो मैंने आपको बता ही दिया। यानी कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। और किस तरह से बनाती है वो मैंने आपको बता दिया। दोबारा से देख लिया एक बार और। देखो यहाँ पे ये मिनट वाली सुई जब ये घूम के जब वापस यहाँ आएगी तो बताओ कितने डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का। और यहाँ से घूम के जब वापस यहाँ आएगी तो टाइम कितना हो जाएगा, 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि कितने मिनट, 60 मिनट, क्योंकि अपन को घंटे में थोड़ी चाहिए, अपन को मिनट में चाहिए। तो 60 मिनट, तो 60 मिनट में कोण, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का बनाती है। 60 का जाएंगे इसके नीचे, भाग दिए कितने आगे, 6 डिग्री। यानी कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का। ठीक है।
और जो अपने पास टाइम कितना है 10 मिनट है, तो 10 मिनट और किससे गुणा कर देंगे 6 से, तो त्रिभुजाओं द्वारा बनाया गया कोण आ जाएगा, यानी कि 10 मिनट में बनाया गया कोण कितना है वो आ जाएगा अपने पास। तो ठीक है, ये समझ में आ गया बात। चलो इसके साथ ही मैं इसको और समझा दूं। ये तो कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है, आप नोट कर लो इसको। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मिनट वाली सुई की बात हो रही है। कि कौन सी सुई की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, मिनट वाली सुई की। यानी कि 60 मिनट में कौन कितना बनाता है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी 360 में कितना भाग देंगे 60 में कितना डिग्री आ गया 6 डिग्री का। तो सर घंटे वाली सुई से क्या संबंध है, घंटे वाली कितना कौन बनाएगी, तो उसके बारे में देखो इधर। अब बात हो रही है अपने घंटे वाली सुई की। घंटे वाली सुई, इसको नोट कर लेना हाथों हाथ, जो दोनों चीजें आपको लिखी रह जाए। देखो घंटे वाली सुई, अपन वापस घड़ी बनाते हैं। देखो ये अपनी घड़ी है, ठीक है, ये अपना घड़ी का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अब घंटे वाली सुई क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, ठीक है। जो ये वाली सुई है वो कौन सी सुई है, घंटे वाली। एक बात मेरे को बताओ, जब ये सुई यहाँ से घूम के जब वापस यहाँ आएगी तो बताओ कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे, 12 घंटे। और कोण कितना बनेगा, बताओ बताओ कोण कितना बनेगा जब तू वापस यहाँ आएगी, कितने कोण बनेगा बताओ, 360 डिग्री का। कितना डिग्री का, 360 डिग्री का बनेगा। पहली बात कितनी हो गया, यहाँ पे कौन सी वाली सुई थी, मिनट वाली सुई। जब घूम के जब वापस यहाँ जा रही थी तो कितने मिनट हो रहे थे, 60 मिनट। कितना कोण बन रहा था, 360 डिग्री का। यहाँ पे कौन सी वाली सुई है, घंटे वाली सुई। वापस घूम के यहाँ जा रही थी, कितना टाइम हो रहा है, 12 घंटे। और कोण कितना बन रहा है, 360 डिग्री। अब मेरे को ये बताओ 12 घंटे में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री का। नेक्स्ट शॉर्ट बात किसकी हो रही है, घंटे वाली सुई की। यानी कि यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि घंटे वाली सुई द्वारा 12 घंटे में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो फिर 1 घंटे में कितना बनेगा बताओ, तो किसका भाग देंगे, 12 का भाग देंगे। 1 घंटे में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री बटे 12, ठीक है। तो 12 का भाग दे, 12 दिया 36, 0 कितना डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का, 30 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है, 30 डिग्री का। अब आपसे पूछ रहे कि 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो अपन क्या करेंगे, देखो 1 घंटा है ना, अपन को पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 60 मिनट। 1 घंटा किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 60 मिनट। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब जो यहाँ पे 60 मिनट लिख दिया मैंने, यहाँ पे 60 मिनट में 360 डिग्री दिया। तो ये एक बात याद रखो, ये कौन सी वाली सुई थी, मिनट वाली सुई है, और ये कौन सी वाली सुई है, घंटे वाली सुई है। देखो मिनट वाली सुई मिनट में 1 मिनट में ये भी चलती है और घंटे वाली सुई भी चलती है। यानी मिनट के अंदर दोनों सुइयां चलती है आपकी, घंटे वाली भी चलती है और मिनट वाली सुई भी चलती है। देखो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री। कौन सी वाली, घंटे वाली सुई। क्योंकि घंटे वाली सुई बहुत कम चलती है, आपको दिखाई नहीं देता वो चल रही है नहीं चल रही। तो 60 के बाद जब यहाँ देंगे अपन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना कोण बन जाएगा, 30 से कम 30, 30 दूनी 60, कितना 1/2 डिग्री का। कितना बन जाएगा, 1/2 डिग्री का। अब तुमसे पूछे कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 1/2 डिग्री। ये समझ में आ गया, ठीक है। देखो एक बार कहाँ पे आपको मिस्टेक आ रही है इसके अंदर, या कहाँ समझ में नहीं आ रहा आपको। देखो आराम से, चलो मैं एक बार और समझा दूं आपको। अपन को इतना याद नहीं करना है, जो मैंने पता रहता कैसे आएगा, सिर्फ आपको इतना तो याद रखना है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि 1/2 डिग्री का बनाती है। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। कितना डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। तो मैं इनको एक साथ लिख दूं, देखो इधर, यहां लिख देते अपन मिनट
वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण या बनाया गया कोण। मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण या 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है? 6 डिग्री का। याद कर लो, इसको याद करना है आपको। तो बस ये याद होना चाहिए आपको। अब कुछ भी दे वो 10 मिनट दे तो 6 से गुणा कर दो, 60 डिग्री आ गया। 15 मिनट दे तो 6 से गुणा कर लो। 30 मिनट दे तो 6 से गुणा कर लो। अपने पास क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड का कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कोण आ जाएगा। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात भी, मिनट घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण कितना डिग्री का है? आधे डिग्री का। कितनी डिग्री का? आधे डिग्री का। ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरह से। बस यही याद रखना है अपन को। जो अभी पीछे अपन ने किस तरह से आ रहे तो मैंने समझा दिया, ठीक है। वो समझ में नहीं आया तो यह याद रखो बस कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी और घंटे वाली सुई द्वारा 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? आधा डिग्री का कोण। आपको पता है मिनट में दोनों सुइयां चलेगी, मिनट वाली सुई भी चलेगी और घंटे वाली सुई भी चलेगी। उतार लिया होगा आपने। ये वीडियो को स्टॉप करके फिर उतार लो आप। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो, घड़ी के घंटे की मिनट की सुई कितनी है? 10.5 सेमी। तो ये अपनी क्या है? त्रिज्या। तो अपन लिखेंगे सुई की लंबाई या त्रिज्या। डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन मैं आपको समझाने के लिए रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा बाद में पढ़ोगे। सुई की लंबाई या त्रिज्या कितने हैं? 10.5 सेमी। आगे ये सुई की लंबाई या त्रिज्या 10.5 सेमी। अब निकालना अपन को कोण यानी त्रिज्यखंड का कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण 10 मिनट में। तो कोण कितना है? तो यहां लिखे त्रिज्यखंड का कोण। त्रिज्यखंड का कोण, ठीक है। तो देखो कौन सी सुई की बात हो रही है यहाँ पे? सुई इंपोर्टेंट है। पहले सुई पे ध्यान रखना। किस पे? सुई पे। सुई कौन सी है? मिनट वाली। और मिनट वाली 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का। तो कितने मिनट है अपने पास? 10 मिनट है। तो 10 को कितने गुणा कर देंगे? 6 से। कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री का आ गया। क्या आ गया? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री अपने क्या आ गया? कोण आ गया। क्या आ गया? कोण। यानी त्रिज्यखंड का कोण कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन? देखो अब अपना जो क्या पूछ रहा है अपन को? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सूत्र लगा दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी 10 मिनट में बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के जब क्षेत्रफल के सूत्र लगाएंगे तो अपन कौन सा लगाएंगे? लघु त्रिज्यखंड वाला लगाएंगे। जब तक आप वो नहीं गए दीर्घ के लिए, जब तक आप लघु त्रिज्यखंड वाला ही सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र क्या है अपने पास? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई का मान आपको पता है। पाई का मान कितना लिखेंगे अपन? 22/7, ठीक है। त्रिज्या कितनी है अपने पास? 10.5 सेमी। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 10.5 इंटू 10.5, ठीक है। थीटा का मान कितना है? थीटा मतलब कोण कितना है अपने पास? 60 डिग्री। और बटा में क्या रहा है? 360। चलो काटे इसको अपन। 0 से 0। 6 कम 6। ये कितनी बार कटेगा? 6 बार। 36 कितनी बार कटेगा? 6 से 6 बार। हो गया कैंसिल। ये अब कौन कैंसिल हो रहा है? 7 का भाग 10.5 में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 2 2 7 एकम 7। 7 एकम 7। कितने बचे? 3 बचे। बीच में क्या आ रहा है? पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन? पॉइंट लगा देंगे। 3 और 5 कितने हो गए? 35। 7 पंजे 35। चलो ये हो गया, ठीक है। अब देखो 6 और 22 दो के पार्टे से कट रहे ना, ठीक है। काटे अपने इसको। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6।
जिन बच्चों को काटने में समस्या आ रही है वो थोड़ा इनको देखें अच्छी तरह से, एक दो बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके फिर देखें, ठीक है। और जहाँ पे कमी है उसको देखिए। हो गया ये। अब 3 का भाग देखो, 3 का भाग 15 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। 3 का भाग 105 में जा रहा है, हाँ जा रहा है। किसमें दे अपन, इसमें दे रहो। देखो 3 का भाग इसमें दिया अपन ने, ये भी छोटा हो जाएगा। 3 का भाग 10 में 3 दिया 9, कितना बच गया अपने पास 1। इधर कितने हो गए 15, तो बीच में क्या आ रही है पॉइंट, पॉइंट लगाओ, ठीक है, दशमलव। अब कितने हो गए 15 हो गए, 3 पंजे 15, कट गया सभी। अब देखो अपने पास 11 बच गए, 1.5 बच गया और 3.5 बच गया। गुणा करना है अपन को, 11 इंटू 1.5 इंटू 3.5 गुणा करें अपन, इधर गुणा करते हैं। देखो पहले 11 को किससे गुणा करते हैं, 15 से। 11 पंजे 55 के 5 हासिल के 5, 11 के 11 और 5 कितने हुए 16। पॉइंट कितनी बार है, दशम संख्या बाद है 1 के बाद, तो इधर लिख देंगे अपन 3.5। अब 16.5 और 3.5 को गुणा कर लें अपन इधर, 16.5 इंटू 3.5 करो गुणा, 25, 5 का बराबर 6 बार बोलो कितने आएंगे 30, हासिल के कितने 3, 5 6 कम 5 और 3 कितने हो गए 8, 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 6 18 और 1 19 के 9 हासिल का 1, 3 3 और 1 4, 5 2 5 2 7 9 8 4 12। दशमलव कितनी संख्या बाद, एक संख्या बाद, एक संख्या बाद, कितनी संख्या बाद 2 संख्या बाद, तो कितना आ गया 129.75 सेमी स्क्वायर। ये आ गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ठीक है, थोड़ा हो गया यहाँ पे गुणा में गलती हो गई अपन को, यहाँ पे सही कर ले गुणा, गुणा सभी कर सकते हो। गुणा करने पे कितने आएंगे 57.75 सेमी स्क्वायर, गुणा सही कर ले यहाँ पे, ठीक है। ये होमवर्क के लिए आपके 2 क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। 1 मिनट वाली सुई गई, बस इसमें संख्या ही चेंज करी मैंने आपके लिए। देखो सवाल यही है, एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेमी लंबी है, वहां पे 10.5 था, अब 14 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वही सवाल है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसको। और ये घंटे वाली सुई का, घंटे की सुई, अब वो मिनट वाली सुई थी, कौन सी वाली, घंटे वाली सुई है, तो घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों सवालों को आपको करना है और इनके आंसर है ना आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, तो मुझे बताना है, ठीक है। तो आप इन दोनों सवालों को करना और सूत्र याद करना है इसके आगे के। खत्म हो गया।